ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर किस तरह से सत्ता हथियाई। भारतीय जनता पार्टी ने भावनात्मक मुद्दों को आगे करके किस तरह से सत्ता हथियाई। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर जो पार्टी खड़ी करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे किया और भावनात्मक मुद्दों को बुनाया। भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि देश में राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दे जो है वो इतने हावी होते हैं कि जितने भी देश में ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो, उनका कोई राष्ट्रवाद के सामने कोई महत्व नहीं रहता है। और यही वजह रही, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव रहा हो, दोनों चुनाव में राष्ट्रवाद जो है वह सिर चढ़कर बोला। 2019 के चुनाव में जैसे ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जनता बहुत नाराज़ हैं, किसानों का मामला था, भूमि अधिग्रहण का मामला था और कई मुद्दे थे, कानून व्यवस्था का मामला था, मॉब लिंचिंग के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े थे। तो ये माना जा रहा था कि लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्राइक जो की, सर्जिकल स्ट्राइक, एक ऐसा माहौल बनाया कि 2019 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता भारतीय जनता पार्टी ने। और ये कहा जा सकता है कि 2014 से भी अच्छा माहौल जो है 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो, भावनात्मक मुद्दा रहा हो, 370 धारा रही हो, हिंदुत्व का मुद्दा रहा हो, ये जितने भी भावनात्मक मुद्दे हैं, इनके साथ ही देशभक्ति का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, देश को जोड़कर जो है वो चलने वाले मुद्दे सब हावी रहे हैं ज़मीनी मुद्दों पर। यही वजह रही कि जब भी विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, जब भी विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की आलोचना करी, तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को देश से जोड़कर राष्ट्रवाद को आगे करके एक माहौल बना लिया। और यही वजह है कि आज की तारीख में जब विपक्ष ने इंडिया जो है, गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के में हड़कंप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोई भी कार्यक्रम रहे वो इंडिया को लेकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं, भाषण शुरू कर देते हैं। कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं, कभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तुलना करते हैं। मतलब एक तरह से इंडिया जो नाम रखा है विपक्ष ने गठबंधन का, उसको लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भाजपा में हड़कंप ही कहा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी ही कही जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जा सकता है कुछ समझ में नहीं आने वाला मामला ही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल ने यह मामला राज्यसभा में उठा दिया और उन्होंने मांग की कि इंडिया जो शब्द है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, गुलामी का प्रतीक है। संविधान अनुच्छेद 1 से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और इंडिया की जगह भारत रख देना चाहिए। मतलब एक तरह से विपक्ष ने इंडिया शब्द क्या रख लिया, भारतीय जनता पार्टी इंडिया के ही पीछे पड़ गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पंडित नेहरू को टारगेट बनाते रहे हैं, गांधी परिवार को टारगेट बनाते रहे हैं, विपक्ष पे जो हमला बोलते रहे हैं, अब जब भी वो इंडिया का नाम लेंगे तो विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो ये गठबंधन का नाम दिया है वो सीधा इंडिया से जोड़कर एक बड़ी सहानुभूति बटोरते रहेंगे। मतलब एक तरह से जितने भी राष्ट्रवाद के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास थे उन पर सबसे भारी पड़ रहा है विपक्ष का ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इंडिया। और यही वजह है कि अब किसी भी तरह से
भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि विपक्ष का जो इंडिया शब्द है, या तो इसे इतना बदनाम कर दिया जाए कि चुनाव में इसका कोई महत्व नहीं रहे, नहीं तो ये शब्द हटा ही दिया जाए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। इन सब बातों को लेकर मेरा जो कहने का प्रयास ये है कि मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ विपक्ष के इसी इंडिया शब्द की। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर, राष्ट्रवाद को आगे करके, भावनात्मक मुद्दों को भुनाकर जिस तरह से सत्ता हथियाई है, उसमें जो जमीनी मुद्दे रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का रहा हो, चाहे वो महंगाई का रहा हो, कानून व्यवस्था का रहा हो, वो कहीं ना कहीं दबा दिए गए हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि यदि इंडिया के शब्द को विपक्ष भुना ले गया तो कितनी बड़ी उपलब्धियां जो है वो मोदी सरकार में उन्होंने हासिल की हो, कितने बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी करती रहे। इंडिया शब्द को यदि विपक्ष ने जो है सही ढंग से बुना लिया तो भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा भारी पड़ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये है, चाहे वो विपक्ष का मामला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मामला हो, जितने भी दल जो है राष्ट्रवाद को आगे करके राजनीति करते हैं, भावनात्मक मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। उनमें ज़मीनी मुद्दे दबकर रह जाते हैं। यदि विपक्ष जो है ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इंडिया जो है आगे करता है, और भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा अक्सर, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा रहा हो, हिंदुत्व का मुद्दा रहा हो, देश से जुड़े हुए जो हैं वो मुद्दे रहे हो, मतलब एक तरह से भावनात्मक मुद्दों को आगे करके चुनाव लड़ती रही है। और इसी तरह से विपक्ष ने यदि इंडिया शब्द पर चुनाव लड़ा तो ये समझ लीजिए जितने भी ज़मीनी मुद्दे हैं, जितने भी देश की समस्या हैं, वह गौण होकर रह जाएगी। ये जो राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति देश में की जा रही है, राष्ट्रवाद के नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक साबित हो रहा है। ये कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि जनता को इन सब बातों को देखकर आगे चलना चाहिए कि जो जितने भी दल हैं, चाहे विपक्ष का दल, देखिए विपक्ष की आज की तारीख में ये आलोचना जरूर करनी पड़ेगी कि विपक्ष देश में इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा है। 9 साल जो है इस मोदी शासन को हो चुके हैं, लेकिन देश में कोई बड़ी रैली विपक्ष एकजुट होकर नहीं कर पाया है, विपक्ष कोई बड़ा आंदोलन देश में नहीं कर पाया है। और आज जो है जातिगत आंकड़ों पर भले ही एकजुट हो रहे हों, लेकिन देश में जन समस्या को लेकर कोई बड़ा आंदोलन ये लोग नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवाद को लेकर, भावनात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है। तो जिस देश में जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, ये भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा जाता है या ज़मीनी मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।